हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके इंडियन स्टूडेंट एकेडमी में स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम राहुल है। तो आज हम सीखेंगे कि आव्यूह विधि से हल करने के लिए जो हमारा समीकरण होता है उसे कैसे हल करते हैं। यानी कि हमें आव्यूह विधि से हल करने के लिए 3 समीकरण या 2 समीकरण दिया रहता है, उसको हम हल करते हैं। ये सवाल हर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी कि हर बार पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सवाल एनसीईआरटी भी है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 2019, 2018 और 2020 और 2022 में पूछे गए हैं। तो इसकी 99% आशा है कि इस टाइप के सवाल अगले आने वाले समय यानी कि 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। तो आप यदि ये देख लीजिए, इसके लिए आपको बहुत अच्छे खासे नंबर मिलते हैं। यहाँ से आपको 8 नंबर निर्धारित मिल जाते हैं। कितने नंबर? 8 नंबर। 8 नंबर के ये सारे सवाल पूछते हैं, जो कि थोड़ा लॉन्ग होता है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख सकते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सवाल इंपॉर्टेंट हो या ना हो उससे आपको नहीं है। यदि आप प्रोसेस जानते हैं तो आप चाहे जो भी सवाल है उसको हल कर सकते हैं। तो चलिए, ये हमारे न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है इंडियन स्टूडेंट एकेडमी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारा 3 समीकरण दिया है। 3x माइनस 2y प्लस 3z इजिकल टू 8 और 2x प्लस वाई माइनस जेड इजिकल टू 1 और 4x माइनस 3y प्लस 2z इजिकल टू 4। ये हमारा 3 समीकरण दिया है। इस 3 समीकरण को हम पहले अपने आव्यूह में लिखेंगे। कैसे आव्यूह में लिखते हैं? यहाँ पर आव्यूह विधि से हल करने के लिए क्या है, तो हम इसे पहले आव्यूह में लिखेंगे। जो हमारा ये यक्स के अवयव हैं, इसको यक्स वाले अवयव यानी कि जो चर पद या यक्स के गुणांक है उसको एक स्तंभ में, वाई वाले चर पद के गुणांक को दूसरे स्तंभ में और जेड वाले चर पद के गुणांक को तीसरे स्तंभ में। और जो हमारा इस साइड है इसको हम कहते हैं बी, इसको अलग लिखेंगे। तो चलिए पहले लिखते हैं चर पद के गुणांक को एक कोष्टक में लिखते हैं। पहले चलिए एक आव्यूह बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आव्यूह बना लीजिए। ये हमारा हुआ एक आव्यूह। आव्यूह ये हम बनाए। पहले स्तंभ में यक्स वाले चर पद के गुणांक को लिखेंगे। तो यक्स वाले चर पद क्या है? 3 माइनस 2 और 4, इसको लिखेंगे। तो 2 है, 2 और 4, इसको लिख दिए। अब वाई वाले चर पद के गुणांक को लिखेंगे। तो वाई का गुणांक कितना है यहाँ पर? -2, इसको दूसरे स्तंभ में लिखेंगे। -2 यहाँ पर वाई के यहाँ पर गुणांक नहीं, तो यहाँ पर 1 मान लेंगे। कितना? 1। फिर यहाँ -3, ये हमने लिख दिया। अच्छा, अब तीसरे वाले स्तंभ में जेड के गुणांक को लिखेंगे। जेड का गुणांक 3 -1 और +2 है। यहाँ पर लिखेंगे 3, सॉरी यहाँ पर है +3 -1 और 2। ये हुआ हमारा। चर पद के गुणांक को हम ऐसे लिखते हैं। इसको मानते हैं हम ए बराबर। क्या मानते हैं? ए हमारा है ए बराबर। जो भी यक्स यानी कि जितने भी चर पद के गुणांक को अलग अलग स्तंभ में रखने पर उसे कहते हैं ए, इसे ए से दर्शाते हैं। अच्छा, और जो हमारा यक्स वाई जेड यानी कि जो 3 है इसको हम यक्स से दर्शाते हैं। किससे? यक्स से। इसको भी एक अलग स्तंभ में रखते हैं। यक्स वाई जेड, इसको अलग स्तंभ में रखते हैं। अच्छा, अब हमारा चर पद का गुणांक हो गया, एक्स वाई जेड हो गया। अब बचा अचर पद। अचर पद यानी कि बी बराबर। क्या? बी बराबर। बी बराबर हम यहाँ पर बी बराबर क्या लिखेंगे? इसको भी एक स्तंभ में लिखेंगे। क्या है हमारा? 8, 1 और 4। 8, 1 और कितना? 4। ये हुआ। यहाँ तक आपको करना, यहाँ तक आप जान गए। फिर इसके आगे का प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। आपको बता दें आव्यूह विधि से हल करने के लिए कहा है, हल करने के नियम यानी कि हल के लिए आपको हमेशा एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना पड़ेगा। यानी कि जहाँ भी हल करने की बात आएगी उसका मान ज्ञात करना पड़ेगा। वो उसमें एक्स वाई जेड रहे या ए बी सी रहे, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर आगे हल करते हैं। इसके लिए इस सवाल में आपको 3 टॉपिक बहुत ज़रूरी है। 3 टॉपिक के लिए आपको सबसे पहले ए डी जे यानी कि आपको ए डी जे इंटू ए, इसे कहते हैं सखंडज आव्यूह। क्या कहते हैं? सखंडज 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 आव्यूह। ए है आपका सखंडज आव्यूह। आपको ए निकालना आना चाहिए और माड ऑफ ए आना चाहिए। और अगला पॉइंट है ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालना आना चाहिए। ये 3 चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी आनी चाहिए। अच्छा, इस वीडियो में यदि आप ये तीनों चीज़ें
सीख भी जाएंगे, नहीं सीखे हैं तो इस 3 चीज़ को यदि सीख गए आपके 3 अभ्यास यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आप भी विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें, एक हमारा समीकरण होता है जो कि x इक्वल टू होता है a इनवर्स b। ये हमारा समीकरण है। आप भी विधि से हल करने के लिए एक प्रकार से फार्मूला है, इसको आप लोग याद रखेंगे। इस फार्मूले को याद रखेंगे और इसी की सहायता से हम एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करेंगे। ये आपका क्या है, समीकरण है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, सखंडज निकालेंगे, यानी कि सखंडज की सहायता से हम ए इनवर्स निकालेंगे, फिर माड निकालेंगे, फिर यहाँ से हमारा ए इनवर्स प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए निकालते हैं ए डी जे इंटू ए, यानी कि सखंडज निकालते हैं। सखंडज निकालने के लिए ना, तो ये हमारा क्या है, जो पहला स्थान है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ये क्या है 3। जब 3 का पहला स्थान है यानी कि A11 पहली पंक्ति पहला स्थान, सॉरी पहली पंक्ति पहला स्तंभ ए है। तो जब A11 यानी जब 3 को लेंगे ना, 3 को लेंगे तो ए पूरा स्तंभ छोड़ते हैं और ए पूरा पंक्ति छोड़ देते हैं। ए पूरा स्तंभ ए पूरा पंक्ति छोड़कर हमारा क्या बचता है, जब 3 लेंगे, यहाँ से देख लीजिए, ध्यान से देखिए कि 3 लिए तो ए पूरा पंक्ति छोड़ दिए और ए पूरा स्तंभ छोड़ दिए, तो हमारा बचा 1 -1 -3 और 2 बचा, यही बचा ना। अब इसको कैसे हल करते हैं, 1 -1 -3 और 2, इसको हल करने के लिए क्या करेंगे कि जो हमारा इसका पहले वाले का गुणा इसके लास्ट वाले से करेंगे, नीचे वाले से, यानी कि तिर्यक गुणा कर देंगे, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें कर देंगे। और जब 1 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। अच्छा 1 दूनी 2। अब -3 का गुणा -1 में करेंगे तो +3, और हमेशा प्लस, और जब एक गुणा हो जाए तो हमेशा बीच में लगाते हैं माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और बीच में माइनस लगाते ही हैं, तो 3 × 3। और अब इसको घटा देंगे, हमारा कितना आ जाएगा, -1। -1 ए आ गया आपका A11। अच्छा इसी तरीके निकालेंगे A12, क्या निकालेंगे, A12 निकालेंगे। A12 क्या होगा, आपको पता है सखंडज के लिए A12 निकालेंगे ना, तो हम देखिए यदि यहाँ पर सम संख्या है, A11 है, सम संख्या के लिए यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लगता है, या और यदि विषम संख्या है तो बाहर क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। सम संख्या है तो बाहर कोई चिन्ह नहीं लगाएंगे, और विषम संख्या रहेगा तो यानी कि इनको जोड़ने पर यदि विषम संख्या प्राप्त होती है तो बाहर माइनस लगा देते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक आप समझ लीजिए। यहाँ पर A11 है, क्योंकि सखंडज निकालने के लिए इसके बाहर हम जानते हैं कि -1 के पावर होता है m + n, यानी कि 1 m है और 1 भी n है, यानी कि जो स्तंभ पंक्ति की संख्या 1 1 है तो यहाँ पर 1 और 1 1 जोड़ देते हैं तो m + n 2 हो जाएगा। -1 के पावर 2 का मान हमेशा जानते हैं कि जब किसी माइनस के पावर 2 है तो उसका मान हमेशा किस में आता है, प्लस में आता है। इसलिए हम यदि सम संख्या यानी कि A11 है तो इसको जोड़ने पर 2 आएगा, तो 2 जोड़ने पर आएगा, इसलिए यहाँ क्या रहेगा, प्लस रहेगा, तो हमने प्लस नहीं लिया। और A12 है तो यहाँ पर 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, जो कि विषम संख्या है, तो इसके लिए हम बाहर लगाते हैं माइनस। और A12 का स्थान हमारा आप जानते हैं, A12 का स्थान A है, A11 है, A12 है। अब A12 को जब लेंगे ना तो ए पूरा स्तंभ छोड़ देंगे और ये पूरी पंक्ति को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो ए पूरा स्तंभ और ए पूरी पंक्ति को छोड़ेंगे तो ए 2 का गुणा अब इसमें करेंगे, यानी 2 का गुणा 2 दूनी 4, और 4 -1 यानी कि 4 और -1 बीच में लगाते हैं माइनस, और इस 4 का गुणा जब -1 में होगा तो -4 होगा, तो इसमें माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और +4। अच्छा तो इसको हल करेंगे, 4 4 8 -8, ये आपका आ गया -8। इसी तरीके से निकालेंगे A13 निकालेंगे। A13 निकालने के लिए सेम उसी तरीके से इस 3 को लेंगे, ई पूरा स्तंभ ए पूरा पंक्ति छोड़ देंगे, अब 2 का गुणा इसमें करेंगे। A13 है, 3 और 1 जोड़ देंगे, 4 हो जाएगा। 4 के लिए यानी कि यह सम संख्या है तो बाहर प्लस ही रहेगा। अच्छा यहाँ पर A13 लिए, इसको हटा दिए, -6 और -4 इसको जोड़ दिए, -10 आपका आ गया। अच्छा अब निकालेंगे A21 यानी कि अब ए तो पंक्ति हो गया, अब इस पंक्ति का निकालेंगे। A21 लेंगे तो ए पूरा स्तंभ छोड़ेंगे और ए पूरा पंक्ति, यानी जो लेंगे वो पूरा स्तंभ और उसकी सारी पंक्तियां गायब कर देंगे। ए स्तंभ ए पंक्ति गायब हुई। अब इस -2 का गुणा 2 में करेंगे, -2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूनी
4। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 और 1 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3, यानी कि विषम संख्या है तो बाहर क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे और सारा प्रोसेस वैसे रहेगा। यहाँ पर -2 का गुणा 2 में होगा तो 2 और 2 का गुणा -4, और यहाँ पर -3 का गुणा 3 में होगा तो माइनस माइनस 3 त्रिक का 9, और बीच में लगाते हैं माइनस तो हो जाएगा प्लस, तो 3 त्रिक का 9। यहाँ से आप घटाएंगे 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, बाहर माइनस है तो क्या आ जाएगा -5। ए आपका A21 आ गया। चलिए अब इसके आगे देखते हैं A22 क्या होगा। A22 सेम उसी तरीके से करेंगे। अब 1 लेंगे, इसका स्थान क्या है A22, तो यहाँ पर A22 का मतलब समझते हो, ए का मतलब यहाँ पर दूसरी पंक्ति है और दूसरा स्तंभ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ है, तो A22 ए गया पूरा और ए पूरा स्तंभ गया। आपका बचा 3 + 3 4 और 2। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, क्या आ जाएगा 6, और इसका गुणा इसमें -4 × 12 बराबर -8, क्योंकि 12 में से 6 जाएगा तो 12 प्लस है तो बराबर -8, सॉरी -6, 12 में से 6 जाएगा तो 6 आ जाएगा आपका। अच्छा अब आगे चलिए, आगे देखिए A23 क्या होगा। इसको लेंगे जब ए पूरा पंक्ति गया और ये पूरा स्तंभ गया, आपका बचा 3 -2 4 और -3 A23, यानी 2 और 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा विषम संख्या तो बाहर लगा देंगे माइनस। अब लेंगे 3 त्रिक का 9, माइनस है तो माइनस का गुणा प्लस में होता है तो माइनस ही आता है, और 4 का गुणा -2 में होगा तो 4 दूनी 8, -8 रहता है, बीच में लगाते हैं माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +8। इसको घटा देंगे आ जाएगा -1 का गुणा जब माइनस में करेंगे तो क्या आ जाएगा +1। ये आ गया आपका +1। अब निकालेंगे, अब यहाँ से आप निकालेंगे, ये तो हुआ हमारा A23। अब दूसरी हमारा पंक्ति हो गया, अब तीसरी पंक्ति का, जैसे दोनों निकाले अब तीसरी पंक्ति का निकालेंगे। यहाँ पर निकालेंगे अब A31, यानी कि तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ। A31 को लेंगे तो हमारा यहाँ पर ए पूरा पंक्ति छूट जाएगा, ए पूरा स्तंभ छूट गया, यानी कि अब तीसरी पंक्ति छूट जाएगी। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2, और यहाँ पर देख लीजिए 3 और 1 को जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, तो 4 सम संख्या इसलिए हम माइनस नहीं लगा रहे हैं। चलिए -2 का गुणा -1 में होगा तो 2, बीच में लगाते हैं माइनस। अब इस 3 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा -3, और इसको जब घटाएंगे तो -1, ये आपका आ गया। तो चलिए अब A32 निकालें, A32 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस को लेंगे -3 को तो ए पूरा स्तंभ छूटा और ये पूरा पंक्ति छूटा, तो आपका बचा 3 + 3 2 और 1 बचा। तो इस 3 का गुणा -1 में करेंगे, A32 है तो बाहर लगाते हैं माइनस, क्योंकि 3 और 2 को जोड़ने पर आता है प्लस, सॉरी माइनस, विषम संख्या आती है तो विषम संख्या के लिए बाहर लगाते हैं माइनस। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, तो अब ए बचा आपका A32, ए गया तो ए -3 का गुणा माइनस में होगा तो -3, अब -2 का गुणा 3 में होगा 2 × 6, बीच में लगाते हैं माइनस। अब 6 और 3 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा -9, और -9 का गुणा जब माइनस में होगा तो क्या आ जाएगा +9, तो इसका A32 = क्या आ जाएगा हमारा 9 आ गया। अब A33 निकाल लीजिए, यानी तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ निकालेंगे। ए पूरा गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3, और इसका गुणा इसमें करेंगे, 2 का गुणा -2 में करेंगे तो -4, और बीच में लगाते हैं माइनस इसलिए +4 बराबर 7। ए आपका निकल गया। ए क्या निकला आपका, ए आपका निकला ए आपका एक प्रकार से सहखंड निकला। क्या निकला, सहखंड या सहगुणनखंड कर सकते हैं। ए आपका सहगुणनखंड निकला। क्या निकला, सहगुणनखंड। ये आपका सहगुणनखंड निकला। अब सहगुणनखंड ए आपका निकले, अब इससे क्या करेंगे, एक आव्यूह प्राप्त करेंगे। क्या लिखेंगे कि सहगुणनखंड से प्राप्त आव्यूह, सहगुणनखंड से प्राप्त आव्यूह, सहगुणनखंड से प्राप्त आव्यूह। अच्छा, प्राप्त आव्यूह क्या है,
इसको हम बी बराबर यानी कि बी है तो सी बराबर मान लें। क्या माना सी बराबर प्राप्त आप भी हमारा जो भी रहेगा ए सी बराबर हमारा आप भी प्राप्त हुआ। इसका स्थान जैसे है वैसे रख देंगे। A11 A12 यानी कि -1 -8 और -10 यहाँ रखेंगे -1 -8 -10। अब -5 -6 1 -5 -6 1 और -1 9 7 -1 9 7। ए आपका निकल गया सहगुणनखंड से प्राप्त आव्यूह। अच्छा, सहगुणनखंड से प्राप्त आव्यूह तो निकल गया। अब निकालेंगे हम क्या ए डी जे इंटू ए यानी कि अब पारी आती है इसकी ए डी जे इंटू ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसी का परिवर्त कर देंगे। इसका परिवर्त करेंगे, इसका मतलब कि जो चीज़ें पंक्ति में है उसको उठाकर स्तंभ में कर देंगे। कैसे करेंगे चलिए अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं परिवर्त को यानी कि स्तंभ का पंक्ति में यानी और पंक्ति का स्तंभ में कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप -1 -8 और -10 ये क्या है पंक्ति में है और -5 और -6 और ये भी क्या है पंक्ति में है और -1 9 7 ये भी पंक्ति में है। तो इस तीनों पंक्ति को उठाकर हम क्या करेंगे स्तंभ में कर देंगे। अच्छा, स्तंभ में जब हम करेंगे यहाँ से ही देख लीजिए तो हमारा यानी कि यहाँ से देख सकते हैं ए डी जे इंटू ए बराबर हो जाएगा ए डी जे इंटू ए बराबर यहाँ पर -1 -8 -10 इसको अब स्तंभ में करेंगे -1 -8 और -10 और इसको भी अब करेंगे स्तंभ में -5 -6 और 1। अब तीसरे वाले को -1 9 7 -1 9 7 ए आपका निकल गया ए डी जे। अब यानी कि ए डी जे निकल गया। अब हमें निकालना है मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए निकालने के लिए चलिए हम मॉड ऑफ ए निकालते हैं। मॉड ऑफ ए के लिए हम क्या करेंगे इस आव्यूह की सहायता लेंगे यानी कि ए बराबर जो है उसकी सहायता लेंगे। तो मॉड ऑफ ए निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ए जो दिया है तो यहाँ पर लिख ले। पहले क्या लिख लें ए बराबर हमारा दिया है यहाँ पर आप ध्यान दीजिए ए बराबर दिया है ए बराबर क्या दिया है 3 - 2 + 3 3 - 2 3 2 1 -1 4 -3 और 2। ए आपका दिया है मॉड ऑफ बराबर। तो मॉड ऑफ बराबर सॉरी ए बराबर दिया है हमें निकालना है मॉड निकालना है यानी कि मॉड ऑफ ए निकालना है। मॉड ऑफ ए कैसे निकालते हैं उसी तरीके से जैसे हम सहगुणनखंड से एक आप भी प्राप्त करेंगे उसी तरीके से इसे भी निकालेंगे। यहाँ पर जब 3 लेंगे 3 लेंगे तो ए पूरा पंक्ति ए स्तंभ छोड़ देंगे ऐसे ही हल करेंगे। 2 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 और बीच में लगाते हैं माइनस माइनस। इस -3 का गुणा 1 में होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 3 का गुणा -1 में होगा तो क्या हो जाएगा 3। फिर लेंगे इस 2 को लेंगे जब -2 को लेंगे तो यहाँ पर जानते हैं ये पहला वाला प्लस होता है दूसरा वाला माइनस और तीसरा वाला भी प्लस यानी कि एक प्लस फिर माइनस फिर प्लस। तो जब हम इसको लेंगे तो -2 लेंगे और ये माइनस है माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा +2। जब +2 हो जाएगा तो यहाँ से एक पूरा स्तंभ छोड़ेंगे एक पूरी पंक्ति छोड़ेंगे तो हो जाएगा इस 2 का गुणा इसमें और 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 4 2 2 दूनी 4 बीच में लगाते हैं माइनस तो 4 का गुणा माइनस में वो होगा तो -4 हो जाएगा और जब -4 होगा तो माइनस बीच में लगाते हैं तो माइनस माइनस +4 ए हुआ। अब तीसरी पारी आती है +3 लेंगे अब +3 लिए जब 3 लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पूरा स्तंभ छोड़ेंगे एक पूरा पंक्ति छोड़ेंगे। इस -3 का गुणा 2 में करेंगे तो -3 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा -6। यहाँ पर -6 और इसका गुणा करेंगे 4 में सॉरी 1 का गुणा 4 में करेंगे तो -4 बीच में लगाते हैं माइनस। अब इसको क्या करेंगे हल कर देंगे। इसको हल करेंगे यहाँ पर देख लीजिए। इसको हल करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे इसको घटाएंगे जब -3 को हम 2 से घटाएंगे आएगा -1 -1 का गुणा जब 3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा -3 और प्लस अब इस 4 को 4 में जोड़ेंगे 4 दूनी 8 4 4 8 हो जाएगा और 8 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 16। अच्छा फिर प्लस इस
-6 को -4 से जोड़ेंगे तो आ जाएगा -10, और -10 का गुणा 3 में करेंगे तो -30 आ जाएगा। यही आएगा ना, -30 आ जाएगा। अच्छा, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो आगे देखिए, आगे यहाँ से आप देख सकते हैं कि अब इसको आप जोड़ दीजिए। क्या, -3 +16 और माइनस -30, क्योंकि प्लस का गुणा जब माइनस में होता है तो माइनस आता है। यहाँ 16 है। अच्छा, जब हम -3 को -30 में जोड़ेंगे क्या कितना आ जाएगा, 16 - 33, 16 - 33। अच्छा, जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर जानते हैं कि जब 33 में से 16 को घटाएंगे कितना आ जाएगा जानते हो, तो आएगा हमारा -17। कितना आ जाएगा, -17। ए आपका निकल गया माड ऑफ ए, ए माड ऑफ ए निकला। अब चलिए निकालते हैं ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने के लिए क्या होता है, ए इनवर्स बराबर होता है ए इनवर्स इक्वल टू होता है हमारा ए डी जे ए अपान माड ऑफ ए होता है हमारा ए इनवर्स बराबर, ए इनवर्स बराबर यही होता है हमारा। तो चलिए अब ए डी जे इंटू ए हमने पीछे निकाला है, तो वहाँ से हम देख सकते हैं कि ए डी जे हमने निकाला, उसमें क्या करेंगे, -17 यानी कि माड ऑफ ए से भाग कर देंगे। माड ऑफ ए हमारा कितना आया है, -17। तो चलिए ए डी जे हमारा कितना है, यहाँ पर देख लीजिए, इसके आगे ही लिख दे रहे हैं, नहीं तो यहाँ भी देख सकते हैं। चलिए आइए नीचे देखते हैं। तो हमारा ए इनवर्स इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे पहले माड ऑफ ए है, इसको हम और एक तरीके से लिख सकते हैं, क्या, माड ऑफ ए गुणे ए डी जे इंटू ए डी जे का मतलब समझ रहे हो, ए डी जे मतलब एडजॉइंड आब्यू है हमारा। तो ए डी जे निकालेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा आया था, पहले 1/माड ऑफ ए लिख लेंगे, 1/माड ऑफ ए कितना है, -17, ये हो गया। अब लिखेंगे ए डी जे कितना है, ए डी जे हमारा -1 था, -8 था और -10 था। पीछे आप लोग देख लीजिएगा अपने फेयर कॉपी में उतारे होंगे, तो -5 -6 और 1 ए था, फिर -1 9 7 ए था हमारा ए डी जे इंटू ए। अब हम कहेंगे कि आव्यूह विधि के समीकरण से, क्या, आव्यूह विधि के समीकरण से, यहाँ पर लिखेंगे आव्यूह विधि के समीकरण से आव्यूह विधि के समीकरण से, आव्यूह विधि के समीकरण से क्या था हमारा, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब सबका मान रख देंगे, हमें ये एक्स मालूम ही चला है, ए इनवर्स हमने ज्ञात ही कर लिया और बी हमने पीछे लिख ही लिया, यानी कि अचर पद जो था। अच्छा, एक्स हमारा क्या था, एक्स यहाँ पर देख लीजिए, एक्स हमारा था एक्स वाई जेड, ए हमारा क्या था, एक्स इक्वल टू था, एक्स इक्वल टू हो गया, और ए इनवर्स हमने ज्ञात ही कर लिया है 1/-17 यही है, और बीच में क्या है यहाँ पर -1 -8 और -10 ए है, फिर -5 -6 1 -1 9 7 ए हमारा ए इनवर्स हुआ। अब बी इंटू बी है, तो इसी के बगल में हम क्या लिख देंगे, बी इक्वल टू लिखेंगे, तो बी इक्वल टू यहाँ पर लिख लेंगे, क्या है हमारा बी इक्वल टू, तो बी हमारा था जैसा कि समीकरण में 8 8 1 4 क्या था, 8 1 4 8 1 4 था, ए हमारा था बी इक्वल टू। अच्छा, अब इसके आगे का प्रोसेस क्या है, अब इसका गुणा इसमें करेंगे, और गुणा करने के लिए हमने पीछे वीडियो बना दिया है, तो चलिए गुणा करते हैं। गुणा कैसे करेंगे, जो वीडियो हमने गुणा करने के लिए बनाया है वो डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे कि आव्यूह का गुणा कैसे करते हैं। इस पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में करते हैं, जब एक अवयव का गुणा हो जाता है तो बीच में लगाते हैं प्लस, फिर दूसरे करते हैं ना, तो ऐसे ही करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम पहले गुणा करते हैं। गुणा करने के लिए क्या है, इस साइड है एक्स वाई जेड, ये है आव्यूह में, और -1/17। अच्छा, इसका गुणा जब करेंगे, इस पूरे पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में करेंगे ना, तो आपको मालूम है क्या आएगा,
अच्छा चलिए कर लेते हैं। इस -1 का गुणा -8 में करेंगे, आएगा -8। कितना आ जाएगा? -8। -8 है। और -5 का गुणा 1 में करेंगे, -5। और -1 का गुणा 4 में करेंगे तो -4। यही आएगा हमारा। अच्छा, अब ये हुआ हमारा पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में। अब दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ, इस वाले स्तंभ में करेंगे तो -8 का गुणा 8 में करेंगे, आएगा -64। 64 आएगा। फिर -6 का गुणा 1 में करेंगे तो -6 का गुणा 1 में होगा, कितना आ जाएगा? -6। और -9 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36 प्लस 36 आ गया। ये आपका आ गया 36, सॉरी यहाँ पर 36 सही से लिख दें। फिर अब तीसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में करेंगे तो -10 का गुणा 8 में करेंगे तो -80, यही आएगा ना। फिर 1 का गुणा 1 में करेंगे तो +1, और 7 का गुणा 4 में करेंगे तो +28, यही हमारा आएगा। यही आएगा ना। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है? अब इन तीनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? -1/17 है। यहाँ पर आप देख लीजिए, -8 -5 -4, इनको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल। देखिए 8 8 5 13 और 13 4 17, -17 ये आ गया। अच्छा, इनको जोड़ दीजिए। -64 को -6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 70। और 70 में से यदि हम 36 को घटा दें तो हमारा कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा। -34 कितना आएगा? -34, ये आपका आ गया। अच्छा, अब आगे चलिए। आगे जब 80 माइनस सॉरी पहले जो प्लस उसको 28 1 29 इसको जोड़ दिए। जब 29 हो गया, जब 80 में से -80 में से 29 को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 51। कितना आएगा? 51। अपने फेयर कॉपी में आप लोग उतार कर देख लीजिएगा, आ जाएगा 51। 51 यहाँ पर क्या करेंगे? लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले यहाँ पर देखिए कि -1/17, इस 17 का भाग अब अंदर देंगे तो पहले इसमें देंगे, फिर इसमें देंगे, फिर इसमें देंगे। तो जब इस 17 का भाग इसमें -17 का भाग -17 में देंगे तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ नीचे देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ से देख लीजिए, XYZ बराबर, अब -17 का भाग जब इसमें दिए -17 में तो हमारा क्या आ गया? 1। और -17 का भाग जब 34 में दिए, यानी कि 17 दूनी 34 2, इस -17 का भाग 51 में दिए तो -3, ये आपका आ गया, यानी कि 1 2 और 3 आ गया। अच्छा, अब यहाँ से देख सकते हैं, अब जो जैसे उसको ऐसे लिख देंगे। ये x के बराबर 1 है, y के बराबर 2 है और z के बराबर -3 है। तो यहाँ से हम लिखेंगे अतः x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर -3। ये आपका आंसर हो गया कि x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3। यही आपका सारा प्रोसेस था। ये 8 नंबर में था, लंबा है लेकिन अच्छे नंबर देकर जाते हैं, 8 नंबर देकर जाते हैं। इसलिए इस प्रश्न को स्किप ना करते हुए 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को रिवीजन करके दोबारा देखिए, जब तक ना आए तब तक देखिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। सारिक में आधी विधि से हल करने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया। अब सारिक के एक और सवाल आते हैं, जो जिस टाइप के सवाल बनते हैं, यानी कि 5 नंबर पे बनते हैं, जो कि सिद्ध करने के लिए आता है। 0 सिद्ध कीजिए, 4a² b² सारिक में मान दिया रहता है, तो उसको हम अगले वीडियो में ला देंगे। तो आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।